राधे राधे आप सभी को। आज हम सेक्शन 42 डिस्कस करेंगे। क्या कहता है जी सेक्शन 42? रेलेवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ जजमेंट्स, ऑर्डर्स और डिक्रीज अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 41। Judgments, orders or decrees other than those mentioned in section 41 are relevant if they relate to matters of public nature relevant to the inquiry, but such judgments, orders or decrees are not conclusive proof of that which they state. तो क्या कहता है जी सेक्शन? जजमेंट, ऑर्डर्स और डिक्री उनको छोड़ के जो सेक्शन 41 में मेंशन्ड है वो रेलेवेंट है अगर वो पब्लिक नेचर के मैटर से रिलेट करते हैं, जो कि इंक्वायरी के लिए रेलेवेंट है। ओके, जजमेंट्स, ऑर्डर्स और डिक्रीज अदर देन दोज उनको छोड़ के जो सेक्शन 41 में मेंशन्ड है आर रेलेवेंट। वो रेलेवेंट है कब? इफ दे रिलेट टू मैटर्स ऑफ पब्लिक नेचर रेलेवेंट टू द इंक्वायरी। अगर वो पब्लिक नेचर के मैटर से रिलेट करते हैं जो इंक्वायरी के लिए रेलेवेंट है। बट सच जजमेंट्स, ऑर्डर्स और डिक्रीज आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ दैट विच दे स्टेट। पर वो जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है ऑफ दैट विच दे स्टेट। इसका मतलब कॉन्ट्ररी एविडेंस कैन बी गिवन टू रिबट इट। कॉन्ट्ररी एविडेंस कैन बी गिवन टू रिबट इट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको। सेक्शन 42 टू रिक्वायरमेंट्स। नंबर 1, द प्रीवियस जजमेंट डज नॉट फॉल अंडर सेक्शन 41 ऑफ एविडेंस, एंड सेकेंड इज सच प्रीवियस जजमेंट इज रिलेटेड टू पब्लिक राइट। तो दो रिक्वायरमेंट है जी सेक्शन 42 की। कौन कौन सी? कि पहली, जो प्रीवियस जजमेंट है वो सेक्शन 41 में फॉल नहीं करनी चाहिए, एंड सेकेंड इज वो जो प्रीवियस जजमेंट है वो पब्लिक राइट से रिलेटेड होना चाहिए। ओके, देन द प्रीवियस जजमेंट इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 42 इफ अ सिमिलर राइट इज इन क्वेश्चन इन द प्रेजेंट सूट और प्रोसीडिंग। फिर जो प्रीवियस जजमेंट है वो सेक्शन 42 में रेलेवेंट हो जाएगा अगर प्रेजेंट सूट या प्रोसीडिंग में सिमिलर राइट क्वेश्चन में है। However, such previous judgment would not be a conclusive proof of such rights. Okay? वहीं अगर आपको याद हो तो सेक्शन 41 के प्रीवियस जजमेंट रेलेवेंट भी थे और कंक्लूसिव भी थे। ओके, आगे चलते हैं। स्कोप: A judgment in a suit under section 92 CPC not being a judgment passed by a competent court in the exercise of probate, matrimonial, admiralty or insolvency jurisdiction is not covered by section 41, but it relates to matter of a public nature and is relevant under this section. यानी सेक्शन 92 CPC में जो जजमेंट पास किया जाता है वो इन जुडिक्शन को एक्सरसाइज करते समय कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा पास किया गया जजमेंट नहीं है, इसलिए वो जजमेंट सेक्शन 41 से कवर नहीं होगा, बल्कि वो जो जजमेंट है पब्लिक नेचर से डील करता है, इसलिए वो इस सेक्शन में यानी सेक्शन 42 में रेलेवेंट हो जाएगा। ओके, मैटर्स ऑफ पब्लिक नेचर। अब पब्लिक नेचर के मैटर्स बता रखे इन्होंने, सच एज कस्टम्स, प्रिस्क्रिप्शंस, टूल्स, बाउंड्रीज बिटवीन पैरिश, कंट्रीज और मैनर्स, राइट ऑफ फेरी, लाइबिलिटीज टू रिपेयर रोड्स और सी वॉल्स। ओके, तो ये जो सारे एग्जांपल है ये पब्लिक नेचर के सब्जेक्ट्स हैं। ओके, आगे चलते हैं। इट शुड बी रिमेंबर दैट जजमेंट्स रिलेटिंग टू मैटर्स ऑफ पब्लिक नेचर relevant under section 42 neither work as res judicata nor they are conclusive as judgment in rem. They can be used as any other evidence in the proceeding. यानी जजमेंट्स जो पब्लिक नेचर के मैटर से रिलेट करते हैं जो सेक्शन 42 में रेलेवेंट है, ना तो ये रेस जुडिकाटा की तरह एक्ट करते हैं और ना ही ये जजमेंट इन रेम की तरह एक्ट करते हैं। इन्हें किसी और एविडेंस के तौर पर प्रोसीडिंग में यूज किया जा सकता है।
Under section 40 and 41, judgments are admitted as conclusive proof about the matters they relate to. But under this section, judgment is admitted as a piece of evidence. तो आगे इन्होंने बताया सेक्शन 40 और 41 में जजमेंट्स को कंक्लूसिव प्रूफ के तौर पर एडमिट कर लिया जाता है, लेकिन इस सेक्शन में जजमेंट इज एडमिटेड ओनली एज अ पीस ऑफ एविडेंस. ओके, आगे देखते हैं. इलस्ट्रेशन. A sues B for trespass on his land. B alleges the existence of a public right of way over the land which A denies. The existence of a decree in favor of the defendant in a suit by A against C for a trespass on the same land in which C alleges the existence of the same right of way is relevant, but it is not conclusive proof that the right of way exists. तो यहां इन्होंने क्या बताया जी, ए बी को अपने लैंड पर ट्रेसपास करने के कारण स्यू करता है. अब बी एलेज करता है कि इस लैंड पर तो पब्लिक राइट ऑफ वे एग्जिस्ट करता है, जिसको ये डिनाई कर देता है. अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला जी, अब पहले भी ए ने अनदर पर्सन यानी सी के अगेंस्ट उसी लैंड पर ट्रेसपास के लिए एक सूट फाइल किया था, जिसमें सी ने भी वही राइट एलेज किए थे जो बी एलेज कर रहा है. यानी सी ने भी यही कहा था कि इस लैंड पर पब्लिक राइट ऑफ वे एग्जिस्ट करता है, और इस सूट को कोर्ट ने सी के फेवर में डिसाइड कर दिया था. ठीक है, तो ये जो डिग्री है ये रेलेवेंट तो है, पर कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि जो राइट ऑफ वे है वो एग्जिस्ट करता ही है. ओके, क्लियर हुआ? अगर क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज घबराइएगा मत, दोबारा से इस इलस्ट्रेशन को सुनिएगा और फिर खुद से प्रैक्टिस करिएगा. ठीक है, इस इलस्ट्रेशन का जो ये सेकंड पैराग्राफ है ये थोड़ा सा टेक्निकल है, जब आप इसकी एक दो बार खुद से रीडिंग दिलोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा. ओके, तो इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता लगा जी, कि जजमेंट ऑफ पब्लिक नेचर विल बिकम रेलेवेंट इवन इन सूट बिटवीन थर्ड पर्सन. ओके, judgment of public nature will become relevant even in suit between third person. इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए, याद रखना इस चीज को. तो चलिए एक बार हम डायग्रामेटिक वे से सेक्शन 40, 41 और 42 पे नजर डाल लेते हैं. पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना प्लीज आप इसको. तो देखो हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन 40 डील्स विद, किससे डील करता है सेक्शन 40? प्रीवियस जजमेंट रेलेवेंट बिटवीन इंटर पार्टीज. ओके, यानी सेम पार्टीज के बीच में जो प्रीवियस जजमेंट है वो सेक्शन 40 के अंदर रेलेवेंट माना जाएगा. एंड सेक्शन 41 डील्स विद, किससे डील करता है सेक्शन 41? बताइए. सेक्शन 41 डील्स विद जजमेंट इन रैम एंड नॉट इंटर पार्टीज. ओके, एंड सेक्शन 42 डील्स विद, और जो सेक्शन 42 है वो किससे डील करता है? जजमेंट नीदर इंटर पार्टीज नॉर इन रैम. रेलेवेंट अंडर सेक्शन 42 only if they relate to मैटर ऑफ पब्लिक नेचर. ठीक है जी, तो प्लीज आप इन तीनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से देख लेना.
पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो देखो ये था हमारा सेक्शन 42। सेक्शन 42 भी केवल पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में इस सेक्शन का कहीं भी कोई यूज नहीं है। तो चलिए इस सेक्शन की पीटी के पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं। जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री रिलेट टू मैटर्स ऑफ पब्लिक नेचर। ओके, तो ये जो वर्ड है पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विद रेस्पेक्ट टू सेक्शन 42। इसके अलावा ये जो जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर हैं ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए। प्लस इस सेक्शन का जो इलस्ट्रेशन है ये भी आपको अच्छे से करके जाना है। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है। और प्लीज आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इंप्रूव कर सकूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा चीजों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की। स्पेशल थैंक्स टू माय गुरु नेहा सिंह, जिन्होंने ईयर 2018 में इंडियन एविडेंस एक्ट का अपना ज्ञान मेरे साथ साझा करके मुझे लेक्चर बनाने के काबिल बनाया। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये है मेरा QR कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, एक्सेट्रा। बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।